अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बायोफ्लाक पहले बना रहे हैं या चला रहे हैं बायोफ्लाक टैंक, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरे पास लोग आते हैं और क्या उनके पहली वर्डिंग क्या होती है कि जी हमने 10 टैंक लगवा लिए, हमने फ़लाँ एक बंदा पेशावर में है, एक बंदा फ़लाँ रायवेंट रोड पे है, ये वो। तो खैर जो भी है वो अब ये बताएं कि वो टैंक लगा के चले गए हैं, इसमें मछली कैसे डालनी है। तो असूलन तो मुझे ये कहना चाहिए कि जिनसे टैंक लगवाए हैं उनसे पूछें, लेकिन क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट प्रोग्रेस करे और लोगों की वेलफेयर हो, तो इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करनी थी। लोग प्रोबायोटिक डालते हैं, प्रोबायोटिक से बायोफ्लाक बनता है, सबको पता है, लेकिन लोगों को ये बनाना नहीं आता। और मैंने ये देखा है कि जो भी बना रहा है वो उसकी कभी मछली मर रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वो जनाब आज हमारी रात को सोए तो सुबह सारी मछली मरी पड़ी थी, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि उनको उन पैरामीटर का पता नहीं होता। अब आज इस पे डिस्कशन होनी है कि आप बायोफ्लाक टैंक में प्रोबायोटिक कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका तरीक़ेकार क्या है, उससे पहले जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे मेंटेन करने हैं, तो इन पे बात होगी। मसलन ये है कि जब आप पानी अपना टेस्ट करवाते हैं टीडीएस से, पता चलता है जी आपके टीडीएस हैं 500 या 600 या 800, तो आपने मिनिमम 900 रखने हैं फॉर तलापिया। बाकी मछलियों के भी मिलते जुलते ही हैं, लेकिन एक पे चले डिस्कशन होगी तलापिया पे, क्योंकि तलापिया कल्चर बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। आपने अब 600 को आपने 900 कैसे करना है। एक 15 फुट वाला टैंक जो हम बनाते हैं उसमें आपने 15 किलो नमक डालना है, और ये नमक आयोडीन वाला नहीं होना चाहिए, ना ही ये जो आप नेशनल का बाज़ार से मिलता है ये होना चाहिए। आम जो लाल नमक आता है हमारे पास, पिंक जिसको बोलते हैं, पिंक नमक या गुलाबी नमक, आपने उसको पिसवाना है और 15 किलो एक टैंक में डालना है। उसके बाद आपने दोबारा टीडीएस चेक करने हैं। अगर वो 900 या 900 से एक्सीड कर गए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर वो बहुत ज़्यादा भी हो गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2000, तो भी ठीक है, 2200 हो गए तो भी ठीक है, 2200 से ऊपर ना जाने दें। तो एक तो टीडीएस आपने चेक करने हैं। दूसरा पीएच अगर लो है, इट्स मीन कि आपके एसिडिक है, आपका मीडिया एसिडिक है, तो उसको आपने कैसे इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट उसमें ये याद रखें कि कैल्शियम ऑक्साइड नहीं डाल देना। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अनबुझा चूना होता है, और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट डाल दें या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड डाल दें, ना कि आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें। कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे तो आपकी छोटी छोटी मछली भी फ्राई हो जाएगी, वो गर्म होता है और उसमें टेम्परेचर 100 से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा, तो ये मत करें। अब आ गए प्रोबायोटिक का। आपने प्रोबायोटिक एकदम से नहीं डालना। एकदम से डालेंगे तो उसके अंदर मौजूद जितनी भी ऑक्सीजन है वो टेकअप कर लेंगे, और इस तरीके से आपकी जो डीओ लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। और अगर आपने फौरी मछली डाल दी है तो मछली जो है उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी, तो इस तरीके से वो मछली मर जाएगी। अब दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से करेंगे, वो है कार्बन नाइट्रोजन रेशो। ये लोग मेंटेन नहीं करते। कार्बन नाइट्रोजन रेशो जो है वो 20:1 होनी चाहिए, यानी एक नाइट्रोजन के लिए 20 कार्बन आइटम जो हैं, या एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 20 मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन ज़रूरी हैं। अब ये क्यों ज़रूरी हैं? वो इसलिए कि बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को या आपके जो है उसका अमोनिया को टेकअप करता है, और इस तरीके से ये प्रोटीन बना लेता है।
अब जो प्रोटीन बनती है तो क्या होता है कि वो आपके जो फ़िश है और झींगा है उसने वो प्रोटीन इस्तेमाल करनी होती है। जू प्लैंटॉन्स बनते हैं, उन्होंने भी वही चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं। अच्छा, अब जू प्लैंटॉन्स, फाइटोप्लैंटॉन्स, ये सारी चीज़ें अंदर बहुत बड़ा कल्चर बनता है। ये बैक्टीरियाज जो हैं ये भी उसमें वाफर मिकदार में बनते हैं। जो आपकी टर्बिडिटी यानी धुंधलापन पानी में आता है और गाढ़ा पानी नज़र आता है, वो इन बैक्टीरिया कल्चर की वजह से होता है, जू प्लैंटॉन्स की वजह से होता है, फाइटोप्लैंटॉन्स की वजह से होता है। ये ज़रा बड़े साइज़ के जानदार होते हैं। अब बैक्टीरिया जो है उस वक्त ये अमोनिया को टेकअप करके तो प्रोटीन नहीं बना सकता जब तक कि ऑर्गेनिक कार्बन पूरी ना हो। अब ऑर्गेनिक कार्बन का लोगों को पता ही नहीं है कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या होती है, और ये जो टैंक बनाते हैं उनको तो सिरे से ही नहीं पता, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो ये तो हो सकता है कि आपके टैंक बना दें या करें, क्योंकि हमारे यहाँ मिस्त्री जो है आप ख़ुद देखते हैं कि एक जो कार मैकेनिक है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसने जो कहीं देखा होता है उसी तरीके से वो हथौड़ा मार के तो आपकी गाड़ी का सत्यानाश भी कर देता है और कहता है जी नया पुर्जा लेके आए। इधर भी ऐसे ही है, ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें पढ़े लिखे नहीं हैं। अब वो नहीं बता सकते क्या, वो कहते हैं जी ठीक है पानी जो है उसमें नमक डाल दें, यहाँ तक तो उनको पता है कि नमक डाल दें या आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, यहाँ तक पता है, लेकिन इससे आगे नहीं पता कि ये जो बैक्टीरिया कल्चर है इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब अगर तो आप इसमें डाल देते हैं कार्बन सोर्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, देन भी प्रॉब्लम कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, और अगर आप कम डालते हैं तो देन बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता और पानी में अमोनिया लेवल अप हो जाता है, और इस तरीके से फिर आपके जो टोटल कल्चर है उसमें आप नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सारे राइज कर जाते हैं। उसका बेहतरीन हल यही है कि आप इसको जो है वो कार्बन नाइट्रोजन रेशो को 1:20 मेंटेन करें। अब अगर मैं इसकी इलेबरेट करूँगा इसको तो शायद अक्सर लोगों को पता ना चले कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कार्बन, आप सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स का अगर फार्मूला देखें तो उसमें ग्लूकोज ले लेते हैं सिंपल सा, उसमें 6 कार्बन आइटम्स हैं, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये 6 कार्बन तो इधर से आ गए। इसी तरीके से बाकी जो लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं या इनके आगे जो है वो क्या कहते हैं उसको ग्लाइकोजन वगैरह या इस टाइप की जो बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं, तो उसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में भी ग्लूकोज ही एंड प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमारी रेशो क्या आ रही है। अब जो प्रोटीन आप ले रहे होते हैं खुराक में या फीड में, उसमें भी कार्बन तो आ रही है कुछ, लेकिन वो कार्बन जो है वो एनफ नहीं है उस नाइट्रोजन के मुकाबले में, क्योंकि एक नाइट्रोजन के अगेंस्ट आपको 20 कार्बन आइटम चाहिए। तो इसलिए आल्दो कि फ़िश की अपनी ज़रूरत नहीं है, यानी अगर आप फ्रेश वाटर डालते हैं और उसमें आप फ़िश का कल्चर कर रहे हैं तो देन आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िश को अपनी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया को ज़रूरत है। इसलिए ये ऑर्गेनिक कार्बन का, और इंशाल्लाह इस पे हम एक डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड पे देंगे कि आपने कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कैसे मेंटेन करनी है, प्रोटीन का फार्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला क्या है, और एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं जो आप डाल के तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये याद रखिएगा कि 1:20 आपकी नाइट्रोजन और कार्बन की रेशियो होनी चाहिए, तो फिर आपकी मछली अच्छा ग्रोथ भी करेगी और आपका बायोफ्लक बहुत अच्छा बनेगा और कोई रिस्क भी नहीं होगा, नाइट्रेट्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो काविशें हैं मेरी, इसका जो एप्रिसिएशन आपसे मुझे मिलना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मैं फिर आगे वीडियो कैसे बना पाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।